है एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। आपका स्वागत है केमिस्ट्री अध्ययन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई नेम रिएक्शन की जिसका नाम है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये रिएक्शन हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज बना रखी हैं जो कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड है, और ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो अभी हम जो भी रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं उनमें क्या है, सभी में कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो मैंने पूरी एक यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने उसकी नेम रिएक्शंस की, आप उस पर भी जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे नेम रिएक्शन मैंने उसमें कंप्लीट करवा रखी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये रिएक्शन वैसे सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले साल नेट वगैरह की परीक्षा में आए हैं, अदर एग्जामों में भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी हम साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें आपको बहुत नए एग्जाम्पल भी दिखेंगे और अच्छे एग्जाम्पल भी इसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती है। एक होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एक होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये एक्चुअली फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लिख रखा है, लेकिन ये फ्रीडेल-क्राफ्ट हम जनरली एल्काइलेशन भी पढ़ेंगे एंड एसाइलेशन भी पढ़ेंगे। तो दोनों टाइप के रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। तो है कि इसमें क्या होता है, कोई हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होती है, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन लाइक कोई रिंग है। इसमें क्या आता है कि कोई भी यहाँ पर से या तो हमारे पास R पॉजिटिव आता है, ये बेंजीन रिंग पे आके जुड़ता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ता है बेंजीन रिंग पे। और किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये या तो ये ग्रुप आता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है, अगर कोई एल्काइल ग्रुप आता है तो यहाँ पर बोला जाता है इसका नाम फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगर माना इसकी जगह हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्रुप आता है, अगर R C पॉजिटिव, तो यहाँ पर से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C+R। तो इस रिएक्शन का नाम बोला जाता है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहली बात है कि जो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास बेंजीन भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है। इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब इस रिएक्शन को शो करते हैं। इसके अलावा एरोमेटिक रिंग पे होती है, और किसकी प्रेजेंस में होती है, मोस्टली एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिसमें ज़्यादातर हम लुईस एसिड का यूज करते हैं। लुईस एसिड मतलब ऐसे एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एसिड क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं कि रिएक्शन पर्टिकुलरली होती कैसे है। अभी तक हमने सिंपल देख लिया कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कोई एल्काइल ग्रुप आके जुड़ता है रिंग पे, और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप यानी कि R C++ पॉजिटिव आकर के रिंग पे जुड़ता है। अब देखिए आगे हम इसको देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है, यह बेंजीन पे मैंने एक रिएक्शन कराई। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl, और ये रिएक्शन मैं करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि क्या होता है, एक लुईस एसिड। क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से इसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, यानी कि ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो होता क्या है, यहाँ पर से ये जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है, ये एल्काइल ग्रुप जो है इस रिंग पे आके जुड़ जाता है CH2 CH3, ये यहाँ पर से प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये तो हमने जनरली देख लिया डायरेक्टली, लेकिन पहले मैं इसको आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, ये रिएक्शन होती कैसे है। फिलहाल अभी पहले हम जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो रिएक्शन है वो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है और इसकी मैकेनिज्म को अब हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म में देखना, सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म में, वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
यानी कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। यानी कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। हर किसी रिएक्शन का यही तरीका होता है। सभी जितने पास हमारे पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें जनरली हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन आती है, हेलोजिनेशन रिएक्शन आती है, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन आती है, सल्फोनेशन रिएक्शन आती है। तो अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए ये तो हमारे पास रिएक्टेंट है, यानी कि इस पे तो रिएक्शन होनी है, इस पे आके कार्बोकैटायन जुड़ना है। लेकिन हमें कहाँ पर से कार्बोकैटायन मिलेगा? इससे मिलेगा हमको कार्बोकैटायन। और ये कैसे जनरेट होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड, लुईस एसिड की हेल्प से। तो कैसे जनरेट होता है? पहला स्टेप हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है तो हमें CH3CH2Cl प्लस AlCl3 की रिएक्शन करवानी होगी। अब देखिए, इस पर ये कैसा है? लुईस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इस पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इस वजह से क्या करता है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस AlCl3 को दे देता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का यहाँ पर बनता है। तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, और Cl ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं और क्लोरीन ने क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन पेयर ले रखे हैं। इस वजह से इनके ऊपर बॉन्डिंग होगी। लेकिन क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज, और एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले रखे इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब होगा क्या? इतना तो ठीक है। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा? खुद के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, इसलिए ये बॉन्ड इस साइड को ब्रेक होगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता है। तो अब क्या होगा? जैसे ही ये यहाँ पर से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। बस यही सबसे मेजर स्टेप होता है जहां पर हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। प्लस क्या हो जाएगा? AlCl4, ये क्लोरीन इसके साथ आ गया, और माइनस, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि हमारा कार्बोकैटायन बन गया है। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखे हैं सभी में कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट है, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट अगर है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट ना हो करके ये इलेक्ट्रोफाइल सीधे जुड़ेगा एरोमेटिक रिंग पे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के बाद भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो पहला स्टेप हो गया। अब हम इसके बाद इसका अगला स्टेप देखते हैं। एक बार मैं पूरा स्टेप सभी करके दिखा रहा हूँ, फिर हम सीधे रिएक्शंस करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है वो एरोमेटिक रिंग पे जा करके अटैक करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना था CH3CH2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा? एरोमेटिक रिंग पे जा करके क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर बॉन्ड को हमें इस साइड की ओर तोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। तो ये बन जाएगा, ये आकर के यहाँ पर जुड़ गया CH3CH2CH3, CH2CH3। और देखिए ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था इसलिए इस वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये प्लस आ गया। तो ये प्लस जैसे ही आ जाता है तो क्या होता है यहाँ पर से? फिर ये पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये पूरा का पूरा मैं पूरे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक सर्कुलेट होगा क्योंकि यहाँ तक का कंजुगेशन की कंडीशन है। यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है इधर पर से और यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट कर रहा है, इस वजह से हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। यानी कि ये प्लस चार्ज पूरे इतनी जगह पे सर्कुलेट हो रहा है, और CH2CH3। तो ये हो जाएगा, इस चीज को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसको एक और नाम बोला जाता है एरेनियम आयन, EREHENIUM। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन, और ये एक इंटरमीडिएट है और ये स्टेबलाइज करता है थ्रू द रेजोनेंस। अब इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट स्टेप में क्या करना होता है? स्टेप थर्ड में हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बन रखा है जो कि कार्बोकैटायन टाइप का ही इंटरमीडिएट है, इसमें
ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको क्या होना है, स्टेबलाइज होना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एक चीज बनी थी, वो बनी थी AlCl4 नेगेटिव। ये क्या करता है, यहाँ पर से ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से इसको निकाल लेता है और यहाँ पर माइनस चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से गेन ऑफ एरोमेटिसिटी होती है। मतलब एरोमेटिक रिंग फिर से एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है और ये हमसे CH2CH3 बन गया। और फाइनली यहाँ पर से AlCl3 प्लस HCl भी बाहर निकल जाते हैं। ये जो कंपाउंड है इसने H ले लिया तो HCl प्लस AlCl3 अलग निकल जाते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब जो हमने पहला स्टेप देखा था, ये वाला जो स्टेप था इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, जहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होना है वो वाला स्टेप कहलाता है। पहला ये वाला स्टेप होता है स्लो स्टेप। तो हमें 3 स्टेप में ओवरऑल हमने रिएक्शन देखी है। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है जो कि ऐसे होता है। सेकंड स्टेप में हमारे जो कार्बोकैटायन बना है वो एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन बोलते हैं। फिर फाइनली ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए गेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके एरोमेटिक रिंग बन जाएगी और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन उसमें कार्बोकैटायन जो बने केवल इसी प्रोसेस के थ्रू बने। मतलब हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड हो, उसमें AlCl3 की रिएक्शन हो तभी कार्बोकैटायन बने, ऐसा जरूरी नहीं है। कार्बोकैटायन किसी भी स्टेप के थ्रू बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोकैटायन ऐसे भी जनरेट हो सकता है RNH2 प्लस HNO3 हो, तो ये क्या करता है HNO3 सॉरी HNO2 नाइट्रस एसिड है, तो ये क्या कर देता है NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है HNO2 नाइट्रस एसिड। ये इसको N2 यहाँ पर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर भी कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है। तो कहीं पर भी कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है और एरोमेटिक रिंग है तो वो क्या कर देगा, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा। और क्या हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हमको कोई एसिड H प्लस दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस यहाँ पर जुड़ेगा आकर के और यहाँ पर से भी CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये हमारे पास कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं पर भी कार्बोकैटायन बन रखा है और एरोमेटिक रिंग है हमारे पास, तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो ये हमारे पास हमने देख लिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती कैसे है। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे और जितने एग्जाम्पल कर लेंगे उतना ही हमें क्लियर हो जाएगी रिएक्शन क्या क्या इस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है। देखिए, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो ये हमारे पास है ब्रोमीन और इसकी रिएक्शन हमें दे रखी है AlBr3 के प्रेजेंस में। यानी कि हमें दिख रहा है हमारे पास रिएक्टेंट है एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर हमारे पास एल्किल हैलाइड दे रखा है और हमारे पास एल्यूरिक एसिड दे रखा है। तो हमें देखने से ही पता चलना चाहिए एग्जाम में कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर एग्जाम में हमें रिएक्शन का ही पता नहीं चलेगा कि ये रिएक्शन कौन सी है तो हम पक्का इसको वहाँ पर सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें देखने से पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है। तो होगा क्या, पहले ये ब्रोमीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और यहाँ पर से फाइनली ये ब्रोमीन हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा ये। अब देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यहाँ पर सीधे प्रोडक्ट बना देंगे ऐसा कि यहाँ पर से कार्बोकैटायन बना होगा तो ये ऐसे जुड़ गया, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अब इसीलिए हमें मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए रिएक्शन की। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना, अगर ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू माइग्रेशन करके कन्वर्ट हो सकता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। और हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। अब आगे क्या होगा, आगे जो हमारा कार्बोकैटायन बन गया है वो क्या करेगा, इस रिंग पर जा करके अटैक करेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। और बात का स्टेप तो वही सेम ही होना है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी जोड़ सकते हैं, वो वाला स्टेप उतना ज़्यादा कर सकते हो, फिर से मैंने दिखा दिया है पिछले। तो ये बन जाएगा ऐसे ही, इसको बोलते हैं क्यूमीन।
तो ये ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये आंसर गलत है, ठीक है। कौन सा है सही? क्यूमीन वाला। ये बहुत बार एग्जाम्स में, नीट वगैरह की परीक्षा में पूछा गया है, और नेट वगैरह में भी इस टाइप का, या जैम वगैरह के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल था ये था इंटरमोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। हो सकता है इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, जैसे हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, प्लस हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमारे पास लग रखा है ये हमारे पास, और यहाँ पर दे रखा है क्या? AlCl3। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब होगा क्या? यहाँ पर से ये क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को देखा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर से डिटेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा इस टाइप का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ये कितना डिग्री बना है? 2 डिग्री। और मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पर से हाइड्रोजन को 1 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूँ, तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा कुछ ऐसा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और हमें पता है 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर से जो होगा, देखिए यहाँ पर से क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा इसी पोजीशन से। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर से, ये बॉन्ड यहाँ पर से, पाई बॉन्ड यहाँ पर से अटैक कर देगा इस पर। तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये यहाँ पर से बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और यहाँ पर आ गया है कार्बोकेटाइन। यानी कि यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग बनी? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने मेंबर्ड बनी? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, सॉरी यहाँ पर पाँच और ये 6 मेंबर्ड रिंग। यानी कि इसको मैं अगर अच्छे से लिखूँ ठीक ढंग से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल डबल, ये स्टेप की रिंग बन रखी है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर से AlCl4 नेगेटिव बन रखा है, वो इधर पर से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ताकि फिर से एरोमेटिसिटी गेन हो जाए। तो ये हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारा जो इंटरमीडिएट बन रखा है, कार्बोकेटाइन की कभी भी रिएक्शन आती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कार्बोकेटाइन बना है तो क्या उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। और एग्जाम में ज़्यादातर रीअरेंजमेंट वाला ही क्वेश्चन देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है कि कार्बोकेटाइन कहीं पर बन रहा है, तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो उसमें रीअरेंजमेंट करवाना है। ये तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये कौन सा है? ये है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जाम्पल है। तो पिछला वाला जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था, वो था इंटरमोलिकुलर फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये वाला है फिर इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जा रही है। आगे देखते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो मॉलिक्यूल हमको बेंजीन के दे रखे हैं, प्लस हमें ये दे रखा हो 1,2-डाइक्लोरोइथेन दे रखा हो, तो प्लस इस यहाँ पर हमें AlCl3 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार ये क्लोरीन यहाँ से कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, एक मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्शन करेगा, फिर दूसरी बार यहाँ से क्लोरीन कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन का रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर से पहली बार में क्या हुआ होगा, ये क्लोरीन यहाँ पर से निकल गया होगा, तो बन गया होगा Cl, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर से ये कहाँ पर अटैक किया होगा? बेंजीन रिंग पे, तो बन गया होगा ऐसा कुछ प्रोडक्ट CH2 CH2 Cl। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो फिर से क्या हुआ होगा, ये जो AlCl3 का मॉलिक्यूल है, इसने इस क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्शन की होगी, फिर से यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना होगा, और ये जो दूसरा बेंजीन का रिंग है उसके साथ फिर से यहाँ पर रिएक्शन होगी इस कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पर से
बन गया हमारे पास प्रोडक्ट CH2 ये फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि दो क्लोरीन एक ही एल्किल हैलाइड पर प्रेजेंट है, इसलिए हमें ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर से ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल से है, हमें केवल मैकेनिज्म जैसी जैसा बोल रखा है वैसा करते जाना है और बहुत सिंपल से प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसको ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी रिएक्शन। अब ये तो हमारी बात होगी फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। एक और रिएक्शन यहाँ पर होती है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। उससे पहले मैं एक काफी बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेप्थलीन में फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हो तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारे पास नेप्थलीन है, ये है, प्लस यहाँ पर अगर हमको दे रखा हो AlCl3, ठीक है, पहले हमको दे रखा है जैसे माना ये नेप्थलीन है, प्लस इसकी रिएक्शन हमारे पास CH3 CH2 Cl के साथ करवा रखी है। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर टेम्परेचर पे बेस्ड रिएक्शन होती है। एक बार हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है, एक बार थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले हमें यहाँ पर जान लेना है कि ये वाली पोजीशन जो होती है नेप्थलीन की वो अल्फा पोजीशन कहलाती है और ये वाली पोजीशन कहलाती है बीटा। तो अल्फा पोजीशन पर जब भी रिएक्शन होती है तो वो कहलाती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड जब हमारे पास अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन होती है। और जब बीटा पोजीशन पर रिएक्शन होती है तो कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो अभी मैं इस एग्जाम्पल को करवाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, फिर ये वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको मैं बाद में करवाता हूँ। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है। हमने एक पार्ट कर लिया है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का, अब मैं बता रहा हूँ फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी बहुत सिंपल सी टाइप की रिएक्शन है। अगर हम फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सीख गए हैं तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी सेम उसी टाइप की रिएक्शन है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होना है। यहाँ पर जो आता है वो एसाइल ग्रुप आ जाता है। सेम उसी की तरह AlCl3 की प्रेजेंस में अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो वहां पर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एसाइल ग्रुप। और मैकेनिज्म लगभग वैसी ही है। जैसे स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, तो क्या होगा यहाँ पर से AlCl3 फिर से वही लुईस एसिड है, तो ये क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3। इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज, और ये फाइनली यहाँ पर से क्लोरीन हो जाएगा रिमूव, तो बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये कहलाता है क्या, एसाइल कटायन कहलाएगा। जैसे कार्बोकटायन बना था, यहाँ पर एसाइल कटायन टाइप का बन रखा है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। उसमें एल्काइल कार्बोकटायन बना था, इसमें एसाइल कार्बोकटायन बना है। तो फाइनली बाकी की जो प्रोसेस हमने देखी थी सेम उसी ढंग से यहाँ पर भी आगे स्टेप में रिएक्शन होगी, एरोमेटिक रिंग पे आके जुड़ेगा ये। तो स्टेप सेकंड में सेम वैसे ही होना है। क्या होना है, हमारे पास ये बेंजीन रिंग होनी है, ये यहाँ पर से अटैक करेगा इस एरोमेटिक रिंग पे। बाकी जैसा हमने पिछले मैकेनिज्म में देखा था सेम उसी टाइप से यहाँ पर से रिएक्शन होनी है, अगले का स्टेप सेम ही है। तो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेनी है कि जो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो एसाइल कार्बोकटायन बनता है, एक तो इस ऐसे बन सकता है, और एक हमारे पास ये भी कभी कभी दिया होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड भी कभी कभी कार्बोनियम आयन टाइप का बनाता है, यानी कि एसाइल कार्बोकटायन बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, AlCl3 पर इलेक्ट्रॉनिक कमी है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O AlCl3। इसके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव, और ये CH3। फाइनली होगा क्या, यहाँ पर से ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये फाइनली यहाँ पर से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और ये फाइनली यहाँ पर से O डबल बॉन्ड C O Al Cl3 नेगेटिव, और ये CH3, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो हमें मेन चीज थी ये जनरेट करना कार्बोकेटाइन टाइप का, तो वो हमने जनरेट कर लिया। बाकी की प्रोसेस जैसा हम देख रहे हैं मैकेनिज्म में, वैसे ही ये ग्रुप भी यहाँ पर से जुड़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर से मैं आपको वो वाला एग्जांपल करवा देता हूँ जो कि हमारे पास नेप्थलीन का एग्जांपल है। नेप्थलीन में अगर आपको बोला जाए कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करवाओ और दो कंडीशन अगर हमको दी हो, जैसे एक बार दे रखा हो R C डबल बॉन्ड O Cl और वही AlCl3 के साथ, और हमको टेम्परेचर मेंशन कर रखा हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि लो टेम्परेचर, और एक बार हमको दे रखा हो R C डबल बॉन्ड O Cl, ये सेम AlCl3 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमको दे रखा माना हाई टेम्परेचर यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमको हाई टेम्परेचर मेंशन कर रखा है। तो हाई टेम्परेचर पर जो बनता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, यानी कि ये बीटा पोजीशन पर यहाँ पर रिएक्शन होती है, और लो टेम्परेचर पर अल्फा पोजीशन पर होती है। क्योंकि थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है उसमें ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर से पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। प्रोडक्ट तो अब हमने मैकेनिज्म पूरी कर ली है, तो प्रोडक्ट तो पता ही चल जाएगा ऐसा बनेगा करके, लेकिन किस में क्या बनेगा वो इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R। तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट बना है इसको बोला जाता है काइनेटिकली, या काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। अब देखिए ये वाला जो एक्चुअली ये वाला थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी में ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये H है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है इनके बीच में यहाँ पर कम रिपल्सन होता है। अगर इसी की जगह ऊपर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप, R ग्रुप और H ग्रुप, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इस वजह से ये प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर है इसलिए यहाँ पर लो टेम्परेचर पर हालांकि काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, इस वजह से यहाँ पर ये वाला ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो लो टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन होकर बन रहा है, जबकि हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो बनता है वहाँ पर बीटा पोजीशन पर रिएक्शन होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऐसे ही जो हमारे नेप्थलीन है इसकी रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन भी सेम इसी प्रोसेस में होती है जैसा कि हमारे पास फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन है। लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है यानी कि अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन होती है, और हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है यानी कि बीटा पोजीशन पर रिएक्शन होती है। अब इसका रीजन भी होता है, लेकिन अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे कंटिन्यू कर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर अलग से वीडियो बनानी होगी तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में। अभी फिलहाल इसके अदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार जैम में ये क्वेश्चन आया था, 2018 का क्वेश्चन है ये था, और इससे बना था बेंजीन से बनाया था ये प्रोडक्ट। और इसमें उसने बोला था 3-4 ऑप्शन दिए थे। एक पहले दिया था कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, 3 यहाँ पर रिएक्शन हो रही, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, रिडक्शन है और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो इस रिएक्शन में पहले हम क्या करें, पहला स्टेप एक चीज ये है, सेकंड ये है और थर्ड, यानी कि हमें रिएक्शन का सीक्वेंस बताना होगा कि पहले क्या होगा, दूसरे में क्या होगा और तीसरे में क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले अगर हम इसमें फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे करना है। देखिए पहले सबसे पहले हम इसमें करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि हम लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl इस टाइप का ले लेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यहाँ पर से क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पर से AlCl3 ले जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, ये इस एरोमेटिक रिंग पे कर देगा अटैक, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बन गया। अब देखिए
अब होगा क्या, ये कैसा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, और माइनस एम मतलब माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि ये जो ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि इनके प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो होती है मेटा पोजीशन पर। इसी की जगह अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती। तो यहाँ पर कौन सा मेटा इसके रेस्पेक्ट में, ये वाले पोजिशन ऑर्थो है, ये वाले पैरा पोजिशन है, और ये वाले पोजीशन कौन सा है, मेटा पोजीशन। और यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट में दिख रहा है कि ये इसके ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन पर रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ठीक है कि यहाँ पर मेटा पे ही रिएक्शन होनी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट में ये जो रिंग लग रहा है, ये जो सब्स्टिट्यूशन लग रखा है, ये ऑर्थो पे या मेटा पे होता तो हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लेना पड़ता जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी प्लस एम है। तो यहाँ पर माइनस एम है, तो इसका मतलब मेटा पे जाकर रिएक्शन होगी। तो ये हमारा, अब हम क्या लेंगे आगे यहाँ पर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जोड़ रखा है, तो हम लेंगे यहाँ पर से ये, और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसके साथ चले जाएगा, और ये फाइनली यहाँ पर कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा वो इस पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पर आकर के ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे, और C डबल बॉन्ड को हमें CH2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ZnHgSCl, जिंक क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड पूरा रिड्यूस हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये जो क्वेश्चन आया था उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे, पहले फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर रिडक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ऐसे अलग अलग चेंज करके दिए थे। तो असलियत में जो सीक्वेंस है, जो रियल में आया होगा इसका आंसर, वो है सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है, फिर हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, रिडक्शन। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी आप लोग अदर एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर सकते हैं। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतनी ही चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।